GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक मैंने देखा और एक बात समझ में आ गई, गेम फाइनली 19 नवंबर 2026 को रिलीज हो रहा है। और दूसरी चीज, ये कोई गेम नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई पैरेलल यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया। यानी कि इस गेम प्ले ट्रेलर को यहाँ पे रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर रात को। रॉकस्टार ने इसे ऑफिशियली 6:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया इंडिया के अंदर। और पहली बार ऐसा किसी भी गेम का एक लुक या ट्रेलर आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है और उसके बाद ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड जो रहता है, जो मॉडर्न एरा रहता है, जो अमेरिका रहता है ना, उसको यहाँ पर दिखा रहा है। और कुछ खास बातें भी मैंने यहाँ पे नोटिस करी। ये गेम का जो गेम प्ले ट्रेलर जितना भी लुक हुआ है, ये बेस प्लेस्टेशन 5 जो रहता है ना, उसी के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया। और इसका रिजोल्यूशन 4K at 30 FPS है। और इससे बात समझ में आ जाती है, ये गेम यहाँ पे 30 FPS को सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे रॉकस्टार ने विजुअल फिडेलिटी को प्रायोरिटी दी है बजाय कि परफॉर्मेंस यानी कि FPS के। इसलिए 60 FPS शायद प्लेस्टेशन की सीरीज, एक्सबॉक्स सीरीज पे यहाँ पे काम ना करे। और प्लेस्टेशन 5 प्रो भी जिन लोगों ने लिया था, मैक्सिमम शायद हो सकता है 40 FPS पे चले, 60 FPS वहां भी अचीव ना हो पाए, क्योंकि ये गेम जो है वो बहुत ही ज्यादा CPU हैवी होने वाला है। और PS5 Pro में वन ऑफ द मेजर डिफरेंस फास्टर GPU का था, क्योंकि PS5 Pro के अंदर रे ट्रेसिंग के कुछ बेटर ग्राफिक्स आ गए थे, सुपर सैंपलिंग आ गई थी, ये चीज। इसके अलावा 4K रिजोल्यूशन तो देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये गेम 4K रिजोल्यूशन पे इंटरनली रेंडर नहीं हो रहा था, ये इंटरनली से 1080p पर ही रेंडर हो रहा था और इसको अपस्केल किया गया 4K के ऊपर। यानी कि आज के समय में भी मेजॉरिटी जो गेम्स होते हैं वो इंटरनली 4K पर रिजोल्यूशन ही होते हैं। वो भी GTA 6 जितना ग्राफिक इंटेंसिव गेम अगर रिलीज हो रहा है, बहुत ही बड़ी चीज है। इसके अलावा कुछ खास बातें और पता चली है। रिसेंटली जब लीक आए थे तो रॉकस्टार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और उसमें बोला था कि हम लोग जो गेम है वो 19 नवंबर को देंगे और फिनिश्ड नियरली, उन्होंने यहाँ पे बोला था। कहने की बात है कि जो गेम है ना, अभी तक यहाँ पे उनका बना नहीं है, फाइनल टेस्टिंग में चल रहा है, फाइनल चेंजेस हो रहे हैं और गेम जो रहेगा वो 12 नवंबर 2026 से यहाँ पे प्रीलोड हो जाएगा आपके प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स के ऊपर। तो 19 नवंबर से इस गेम को खेल पाओगे और हो सकता है 19 नवंबर को इस गेम से जस्ट पहले या उसी दिन यहाँ पे डे 1 पैच यहाँ पे निकाला जाए। और डे 1 पैच बहुत ही कॉमन चीज होती है और डे 1 पैच के बाद जो बेसिक इनिशियल बग्स होते हैं वो, यानी कि गेम हमें पता है फिजिकल मीडिया में नहीं आने वाला है, कोई इसकी डिस्क नहीं आने वाली, इसलिए रॉकस्टार के पास बहुत ज्यादा बफर है जिसका वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं और डे 1 तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है कि डे 1 पे गेम अच्छे तरीके से क्रिएट हो लेकिन थोड़ी बहुत अनफिनिश चेंजेस हो और उसके बाद आने वाले अपडेट्स में गेम को फिक्स किया जाए। लेकिन 19 नवंबर 2026 को आ रहा है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन गेम के बारे में बात करें तो भाई ये चीज समझ में आ गई कि रॉकस्टार वाले यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्राफिक्स। कोई भी अच्छा गेम रहता है ना, अपने ग्राफिक्स से नहीं बनता, अपने गेम प्ले स्टाइल, मैकेनिक्स या फिर जैसे स्टोरी होती है उसके दम पे बनता है। और हाँ, जो मेरे दोस्त लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि गेम पीसी पर कब आएगा, तो एक हिस्ट्री देखे तो रॉकस्टार ने GTA 5 को 2013 में प्लेस्टेशन पे 3 पे लॉन्च किया था और Xbox 360 पे, प्लेस्टेशन 4 और Xbox 1 पे GTA 5 लॉन्च हुआ था 2014 में और पीसी पे 2015 में आया। और Red Dead Redemption 2 की बात करें तो 2018 में प्लेस्टेशन 4 पे लॉन्च हुआ था और 2019 के अंदर ये गेम यहाँ पे लगभग एक साल के अंदर ये गेम आया था पीसी के ऊपर। तो इस हिसाब से देखें तो ये गेम अगर 2026 हो रहा है तो 27 एंड या फिर 2028 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीसी पर आएगा। और हाँ, पीसी के ऊपर आप शायद बेटर ग्राफिक्स को एंजॉय कर पाए, हालांकि उसके लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये एक देखने वाली बात है। लेकिन रॉकस्टार अपनी विजुअल फिडेलिटी और इन सब के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है कि ग्राफिक्स तो बहुत तगड़े देता है। लेकिन अब बात करते हैं कि गेम के अंदर आपको क्या नई चीज देखने को मिल रही है। सीधी बात है कि गेम के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स और नई चीजें, जैसे कि इस बार 2 कैरेक्टर्स होंगे। GTA 5 में 3 कैरेक्टर्स थे, तीनों मेल थे, इस बार एक मेल और एक फीमेल कैरेक्टर है। मेल कैरेक्टर आपका जेसन और फीमेल कैरेक्टर है लूसिया। और देखा तो दोनों के साथ आप यहाँ पे गेम खेलोगे। हालांकि स्टोरी स्टार्टिंग के अंदर दोनों डिफरेंट तरीके से काम करेंगे और दोनों के हो सकता है अपने अपने इंट्रोडक्शन सीन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में स्टोरी में जाकर मिलेंगे। ट्रेलर जो पुराने आए थे उससे देख के पता चलता है कि इनिशियली ये दोनों को यहाँ पे मिशन करने गए, उसके बाद जो लूसिया थी वो यहाँ पे कैप्चर हो गई प्रिजन के अंदर, उसके बाद प्रिजन से वो निकली और फिर जेसन और लूसिया धीरे धीरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो पूरा गेम है ना वाइस सिटी के अंदर बेस्ड है और ये वाइस सिटी लेनोडा स्टेट के अंदर आता है, जो कि GTA का वर्ल्ड के अंदर, जो रियल वर्ल्ड में जो यूएसए के अंदर फ्लोरिडा स्टेट है वो है, और जो मियामी होती है उसे ही यहाँ पे वाइस सिटी बनाया गया। और बोला जा रहा है इस गेम का जो मैप होगा वो GTA 5 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा यहाँ पर बड़ा भी होगा। इसके अलावा काफी सारी चीजें को रियलिस्टिक बनाने में रखी गई है, यानी कि अगर आप इसके एक्सटेंडेड लुक को भी ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से बॉडी मूवमेंट होती है वो रोबोटिक स्टाइल में होता है, जिस तरीके से एक्चुअली में इंसान यहाँ पे चलते हैं वैसा बॉडी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। फीमेल्स के लिए और यहाँ पे मेल्स के लिए अलग। यहाँ तक कि अगर
आप यहाँ पे गन चला रहे हैं तो उसका जो रिकॉइल होगा, गन जैसे लोड होगी या जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में काम करती है ना, उसी तरीके का एक एक्सपीरियंस देने की यहाँ पे कोशिश की गई। इवन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया गया, जिसके अंदर जो एनपीसी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका यहाँ पे काम कुछ नहीं होता, सिर्फ गेम के अंदर साइड में खड़े रहते हैं। GTA 5 में बहुत ही ज्यादा लाइफलेस लगते थे, तो बहुत ही ज्यादा डम्ब बिहेवियर करते थे और ऐसा लगता था एक ही एनपीसी कैरेक्टर को हर जगह रेप्लिकेट कर दिया थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। इस बार हर एनपीसी कैरेक्टर जो रहेगा ना, उसकी अपनी अलग तरीके से लाइफ रहेगी और जिस तरीके से आपकी इन्वायरमेंट होगी ना, उसके हिसाब से वो इंटरेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप GTA के अंदर लिटरली बंदूक लेके यहाँ पे घूम रहे हो ना, तो लिटरली गन को देख के जैसे असली दुनिया में इंसान रिएक्ट करता है कि गन को देख के डर के भागेगा, पुलिस को फोन लगाएगा या फिर अपनी बंदूक निकाल देगा क्योंकि अमेरिका है, उस तरीके से यहाँ पे रियल बिहेवियर यहाँ पर होगा। ये चीज यहाँ पे चल रही है। और एक छोटी सी बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे एनपीसी के अंदर जो एआई है ना, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी, यानी कि अगर आपने उनसे पास्ट में किस तरीके से बर्ताव किया वो डिसाइड करेगी। इवन जैसे आप उनके साथ बात करेंगे, इवन पहली बार ऐसा लग रहा है GTA गेम के अंदर इंटरेक्ट कर पाएंगे एनपीसीज के साथ, वो भी एक्चुअली में, और उनके साथ बात कर पाएंगे और वो आपकी बातों को ध्यान रखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर आपसे टकराएं तो आपसे किस तरीके से बिहेव करना है। ये भी एक चीज है। और हाँ, पुलिस सिस्टम के बारे में बात करें तो इस बार 6 स्टार का वांटेड लेवल हो रहा है, यानी कि अगर 6 स्टार हो गए तो पता नहीं कितनी आर्मी आ जाएगी आपके पीछे, क्योंकि रॉकस्टार के जब भी गेम्स होते हैं और उसके अंदर किसी को भी GTA जैसा गेम मिल रहा है और वो खेल रहा है, तो उसमें वो तोड़ फोड़ मचाएगा, बंदूक लेके भागेगा, कई सारी चीजें करेगा वो, और वो सारी चीजें गेम के अंदर रिकॉर्ड होंगी। और आप जो भी यहाँ पे क्राइम करोगे वो आगे चल के आपकी जो स्टोरी रहेगी उसको भी यहाँ पर इंपैक्ट करेगा। इवन यहाँ पे ये भी पता चला, अगर आप गन लेके घूमोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वांटेड स्टार लेवल आ सकता है। और ये भी चीज पता चली कि यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं होगा वांटेड का कि आप सिर्फ नॉर्मली गोली वगैरह चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्टार आ गए, नहीं। इसके अंदर ये होगा कि जो कैरेक्टर्स होंगे एनपीसी, वो आपको देखेंगे, वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, फिर पुलिस आपका स्केच या आपका हुलिया बनाएगी, आपके कपड़े, आपकी कार को एनालाइज करेगी और उसके बाद जाके आपको पुलिस सर्च करेगी। लेकिन अगर आपने कार बदल ली, कपड़े बदल लिए, हाइड आउट में घुस गए, डेफिनेटली यहां पे आप अपने वांटेड लेवल को खत्म कर सकते हो, वो भी कोई बिना चीट कोड डाले। काफी सही चीज यहां पर है। और हाँ, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, यानी कि गन्स जितनी भी आप कैरी करेंगे वो फिजिकली यहाँ पे विजिबल होंगी और गन्स आप एक्चुअली में यहाँ पे स्विच कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में कुछ नहीं और कहीं से भी आपने बड़ी सी यहाँ पे आरपीजी मिसाइल लॉन्चर निकाल दिया, कहीं से कुछ भी निकाल दिया, इस तरीके की चीजें नहीं होने वाली। और ये भी समझ में आता है कि गेम में जो प्लेयर होता है ना, वो रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से रहता है ना, उसी तरीके से रहेगा। यानी अगर आप लगातार गेम खेल रहे हो, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपकी बॉडी और फेस पे विजिबल होगा। आपके लिए खाना खाना जरूरी होगा, जैसे सैन एंड्रियास में हम लोग खाना खाते थे ना, उसी तरीके का खाना खाने का सिस्टम होगा। और आपने ज्यादा जंक फूड खा लिया तो आपका वेट यहाँ पे बढ़ सकता है। यहाँ पे प्रॉपर जिम होगा आपको शेप में लाने के लिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वो चीज भी रखी गई और ये सारी साइड एक्टिविटीज रखी गई है। इवन जेसन लूसिया के बीच में ये भी बोला गया है कि दोनों के बीच में इंटरकनेक्टेड चीजें रहेंगी, यानी कि अगर आप जेसन को लेकर आगे बढ़ गए और लूसिया को पीछे छोड़ दिया तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप को और इवन बात की जाए तो फ्यूचर में स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करने वाली है ना, उसको भी यहाँ पे काफी ज्यादा अफेक्ट करेगी। और हाँ, छोटे छोटे डिसीजन जो मिशन में लोगे तो उनके अभी इंपैक्ट पता नहीं चलेंगे, लेकिन स्टोरी के अंदर आगे चल के इंपैक्ट पता करेंगे। यानी कि इतना बता देता हूं कि रियल वर्ल्ड सिमुलेशन या अमेरिका का जो रियल वर्ल्ड सिमुलेशन होता है ना, वो GTA 6 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कार्स को लेके भी बात पता चली कि यहाँ पे जो कार्स रहेंगे ना, GT के गेम में अभी तक क्या होता था कि कोई भी कार लेके आप यहाँ पे भाग जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रहता है कि कार के अंदर भैया सेंट्रल लॉकिंग होती है, तो आपको कार की का क्लोनर लेना पड़ेगा। कार की क्लोनर का यूज करके उसको हैक करके उसके अंदर घुस सकते हो। ईवीज आपको देखने को मिलेंगी, यहां तक कि पेट्रोल पंप के अंदर आपको लिटरली पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा। ये भी चीज पता चलती है। ये भी चीज पता चलती है कि गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर हो सकता है। अगर आपने किसी वीआईपी की कार चुरा ली तो आपके पीछे पुलिस भी पड़ सकती है, क्योंकि कार आपकी यहाँ पे ट्रैक हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, कुछ इंजरी हो गई तो उस चीज के जो मार्क्स होंगे वो भी यहाँ पे विजिबल रहेंगे। और देखा जाए तो फैशन को भी इंपॉर्टेंस दी गई कि किस तरीके के कपड़े और क्लोथिंग लाइनअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जीटी के अंदर जो ब्रांड्स होते हैं वो उनके अपने तरीके से इंटीग्रेशन होंगे। और ऐसा नहीं हो कि रियल वर्ल्ड ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये लोग है ना रियल वर्ल्ड से जो इंस्पायर होके जो आउटफिट्स होते हैं ना, जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर दिखाएंगे। इस वजह से जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपना एक यूनिक लुक ले पाएंगे और काफी ज्यादा फैशन स्टेटमेंट ले पाएंगे। और यही चीज थोड़ा बहुत इंटीग्रेट कर रही है और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन रही है GTA 6 और GTA 6 के डीलक्स एडिशन का। सिंपल सी बात है, GTA 6 बेस वर्जन के अंदर जो कोई भी 5000 का जो लॉन्च किया इन्होंने, उसके अंदर यहाँ पर आपको ना बेस गेम देखने को मिलेगा। लेकिन डीलक्स एडिशन में ऐसे स्किन्स,
क्लोथ्स और अलग अलग टाइप की गन्स और स्पेशल कार्स वगैरह देखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसी सिलेक्टेड प्लेसेस होंगी मैप्स के अंदर जो आप सिर्फ डीलक्स डिजिटल एडिशन होने पर ही विजिट कर पाएंगे। ये चीज का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कर रहा है, ताकि जो स्टाइल वाला फैक्टर है वो डीलक्स एडिशन जिन लोगों ने लिया है वो। और हाँ, ये भी पता चलता है कि डीलक्स एडिशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिशंस भी हो सकते हैं जो यहाँ पे उसके लिए एक्सक्लूसिव भी रखे जाएं, लेकिन मेन स्टोरी दोनों के अंदर सेव रहेगी। इसके अलावा जीटी ऑनलाइन जो रहता है ना, वो अभी वैसे ही चलता रहेगा, इसके बारे में रॉकस्टार ने कुछ नहीं बोला। और हो सकता है कि जीटी 6 एक बार थोड़ा गेम में पॉपुलर हो जाए, एक बार पूरी तरीके से बन जाए, उसके बाद जब पीसी वर्जन इसका रिलीज करे तो हो सकता है जीटी का ऑनलाइन वर्जन है। इवन कुछ लीक मैंने भी यहाँ पे भी सुने, जो अभी तक रॉकस्टार ने तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन निंटेंडो स्विच के ऊपर भी शायद जीटी 6 आपको देखने को मिले। अभी क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं पता। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि गेम के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया एप्स भी होंगी, जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम। और ट्रेलर जब मैं देख रहा था इसका, तो एक बात पता चली कि एक मिशन कर रहे थे जिसकी ट्रंक के अंदर एक आदमी था, ट्रंक खोलते हैं तो आदमी निकलता है, वहां पे वो कोई चैलेंज कर रहा होता है, और उसके बाद हम पुलिस की चेज होती है यहाँ पे, और जिस चीज के अंदर हम भाग लेते हैं तो पीछे की तरफ जो इन्फ्लुएंसर बैठा है वो यहाँ पे लिटरली इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव स्ट्रीम यहाँ पे करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाला है, और आपके पास भी मोबाइल फोन होगा बिल्कुल मॉडर्न एरा जैसा, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज, यहाँ तक कि आप उसके अंदर जो अपना सोशल मीडिया फीड होती है वहां पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन का यूज करके। ये चीजें यहाँ पे काम करेंगी। और हाँ, देखा जाए तो गेम को ना बहुत ही ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनाया गया, यानी कि कोई यूएसए गया भी नहीं हो, उसकी वहां पे वाइब का एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि वहां पे क्या क्या चीजें किस तरीके से काम करती हैं, ये गेम आपको यहाँ दे देगा। और उसे अमेरिका का सिमुलेटर भी यहाँ पे कह सकते हैं कुछ लोग। हालांकि बात की जाए तो रॉकस्टार गेम्स की सबसे अच्छी बात होती है उनकी स्टोरी लाइन, उनका गेम प्ले, और जिस तरीके से उसमें सिर्फ मजा आता है। देखो, हम लोग बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, मैंने GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, इवन कई लोगों ने GTA 4 भी खेला होगा, और GTA 5 के क्या कहने, पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और रॉकस्टार ने तकरीबन 13 साल होगा अभी तक GTA 5 को मिलकर के कर रही है। GTA 6 को आज बना रही है ना 2026 में, मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले 15 साल तक इसे मिल्क करने वाली हो। कई सारी गेम्स के लिए बेंचमार्क हुआ कि अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हो, GTA 6 से कितना कंपेरेबल होता है अब ये बताओ। ये चीज यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा ये भी बोल सकता हूँ कि आने वाले 10-15 साल तक GTA जैसे कॉम्पिटिटर इसको किल करने वाले बहुत सारे गेम बनेंगे, लेकिन कोई भी ओपन वर्ल्ड गेम इसके नजदीक तो नहीं आ पाएगा। स्टोरी टेलिंग में रॉकस्टार बहुत अच्छा काम करती है, और रॉकस्टार के अंदर जो जेसन लूसिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे ये काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। और ऊपर से बात करें तो बस गेम के साथ मेरे को एक छोटा सा इशू यहाँ पे लग रहा है कि डे 1 में बस बगी ना निकले, पैचेस इसके बराबर हो, क्योंकि रॉकस्टार ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। अब इसे डिले ना करे और स्टेबल गेम हमें खेलने को मिले 19 तारीख को, तो मजा आएगा, और तब हम इसके अंदर और एक्सप्लोर कर पाएंगे कि गेम के अंदर और क्या क्या नई नई चीजें। लेकिन जितना भी लुक उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर दिखाया ना, उसे देख के लगता है कि ग्राफिक्स के साथ और जो उन्होंने एनवायरमेंट क्रिएट किया ना, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। और बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से आप गैंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है वहां पे, और किस तरीके से आप उनके मिशंस को यहाँ पे कर सकते हो। और ये देख के भी पता चलता है बहुत सारे हाइस्ट मिशंस तो होने वाले हैं, इतने ज्यादा हाइस्ट मिशंस होंगे कि जिसे करने में मजा आएगा। और उनकी प्लानिंग, यानी कि GTA 5 की भी स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर भी हाइस्ट मिशंस बहुत ज्यादा थे। लेकिन GTA 5 की बात ये भी है कि वो गेम लिटरली Xbox 360 और PlayStation 3 पे लॉन्च हुआ था, और उसको ध्यान में रख के बेस गेम बनाया था, और उसी को ही रेफरेंस या बेस लेके इन्होंने यहाँ पे उसका PC वर्जन, PlayStation 4 का वर्जन, फिर PlayStation 5 का वर्जन बनाया उन्होंने। तो सीधी बात है कि PS5 पे बेस गेम बना रहे हैं, PlayStation 6 आएगा तो शायद इसको 4K 60 FPS वाला पैच निकाल दे। और रॉकस्टार गेम्स का तो ऐसा लग रहा है कि PlayStation 7 तक GTA 6 को मिल करने का पूरा प्लान है। और GTA 6 जिस दिन PC पर आ गया तब तो उसके मॉड्स वगैरह भी खूब देखने को मिलने वाले, तो वो एक चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, रॉकस्टार ने ना बहुत एडवांस तरीके से ना अपने गेम इंजन को भी बनाया ताकि बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जा सके। और ये भी पता चला है कि जेसन अगर कार चला रहे तो पीछे लूसिया गुंडों को भी मार सकती है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन के अंदर इंस्टाग्राम की रील्स भी स्क्रॉल कर सकती है, इस तरीके की। और आप दोनों के अंदर जिस तरीके से स्विच करना चाहे कर सकते हैं, दोनों को अलग ले जाके खेलना चाहे तो खेल सकते हो, दोनों को साथ में ले जाके भी खेलना चाहे तो भी यहाँ पे खेल सकते हो, दोनों को साथ में पार्टी अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज के अंदर बास्केटबॉल हो गई, डर्ट बाइक हो गई, और भी ढेर सारे स्पेशल एक्टिविटीज और हिडन चैलेंजेस भी बनाया, और कई सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जो रॉकस्टार जिनके लिए जाना जाता है। और ईस्टर एग्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कई सारे, जो कई बार रॉकस्टार वाले ना छुपा के रखते हैं। अब आज के समय में देखा है तो मोर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है, पुलिस भी इसकी जैसे रियल वर्ल्ड में काम करती है, वो यहाँ पे कार चुराने का सिस्टम जैसे रियल वर्ल्ड में रहता है, वो मोबाइल फोन जैसे रियल वर्ल्ड में रहते हैं, सोशल मीडिया जैसे रियल वर्ल्ड में रहता है, ठीक ठीक वैसी चीजों को यहाँ पे अब इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब देखते हैं यार गेम यहाँ पे कब आता है। हालांकि मेरे को पता है कि गेम की कीमत बहुत ज्यादा है, PlayStation 5 पे तो उसके लिए लोग यहाँ पे लिटरली 7,500 दे रहे हैं, और इस गेम को खेलने के लिए ना लोग PlayStation 5 को यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा। बाय द वे मैंने भी प्री ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब देखने वाली बात है कि इस गेम को प्री लोड भी करेंगे, खेलेंगे भी, और देखेंगे फाइनली रॉकस्टार ने इसके अंदर
क्या नहीं है क्या, और अच्छी बात है कि फाइनली अब डिले नहीं हो रहा है और 19 नवंबर 2026 एक डेट रहेगी जिस दिन अब फाइनली ये गेम आपको खेलने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें रहती है, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थे और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो सोचा आपको साथ शेयर करूं। गेम मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हमने देखी, आप लोग बताइए, आप लोगों ने ट्रेलर देखा क्या, आप लोगों ने इसको प्री ऑर्डर किया और आप लोगों को क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज लगी, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू अपने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।